अपने मुल्क के डोमेस्टिक के सिर्फ कोच थे ये, इंटरनेशनल लेवल का इनका एक्सपीरियंस जीरो। अपने मुल्क पे रोना आया। हमारे मुल्क में मियां दाद तो फारूक बैठा हुआ है, सकलैन मुश्ताक फारूक बैठा हुआ है, वसीम अकरम फारूक बैठा हुआ है, वकार यूनुस फारूक बैठा हुआ है, इजाज अहमद फारूक बैठा हुआ है, लेकिन हमें एक माइक हसन क्यों चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चाचा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल चाचा पाकिस्तानी। और आज का व्लॉग जो है ना, इस पे तो बात करता जा और बस शर्माता जा। यानी कि एक ऐसा बहाना हमारे सामने रख दिया गया है हमारे हेड कोच की तरफ से कि हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं। और खुदा की कसम रोना आ रहा है मुझे कि जिस टाइम माइक हसन जो हमारे हेड कोच हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया गया ना, तो उनकी ये शर्त थी कि वर्ल्ड कप तक मुझे मेरी मर्जी की टीम चाहिए। फिर मुझे ख्याल आया कि यार इतने दानिशमंद, इतने अजीम जो हमारे कोच साहब फरमा रहे हैं, माइक हसन साहब, ये है क्या चीज? किस मिट्टी के बने हुए हैं? कितने अजीम खिलाड़ी हैं ये? इनकी कारकर्दगी क्या है? तो फिर मेरे सामने गूगल आई। फिर मैंने गूगल पे सर्च मारा कि ये जो हमारे हेड कोच हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के, माइक हसन साहब, किस तोप का नाम है यार? किस बला का नाम है? किस तजर्बे की बुनियाद पे इनको कोच बनाया गया है? इनकी कारकर्दगी क्या है? इंटरनेशनल में बड़े बड़े रिकॉर्ड क्या हैं इनके? तो मैं सर पकड़ के रह गया कि जनाब ने, जो हमारे हेड कोच हैं, जिंदगी में एक इंटरनेशनल मैच खेला है। जिंदगी में एक इंटरनेशनल मैच खेला है माइक हसन ने, जो कह रहे हैं कि मुझे वर्ल्ड कप तक की मेरी मर्जी की टीम चाहिए। फिर मैंने सोचा क्या हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? किस अजीम बंदों को इन्होंने रख लिया है कि जो बाबर और रिजवान जिनको प्लेयर नजर नहीं आती है। तो मैंने कहा ये बड़ी तोप चीज होगी कि माइक हसन साहब, जिनका बयान सामने आया है कि उनकी ये शर्त थी, इसलिए हम बाबर और रिजवान को नहीं ला सकते। तो पता चला कि डोमेस्टिक के अलावा इनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। अपने मुल्क के डोमेस्टिक के सिर्फ कोच थे ये, डोमेस्टिक क्रिकेट के, इंटरनेशनल लेवल का इनका एक्सपीरियंस जीरो। फिर मुझे अपनी तकदीर पे, अपने मुल्क पे रोना आया। हमारे मुल्क में मियां दाद तो फारूक बैठा हुआ है, सकलैन मुश्ताक फारूक बैठा हुआ है, वसीम अकरम फारूक बैठा हुआ है, वकार यूनुस फारूक बैठा हुआ है, इजाज अहमद फारूक बैठा हुआ है, मोइन खान फारूक बैठा हुआ है। मैं किस किस का नाम लूं? इतने बड़े बड़े नाम। बिस्मिल हक फारूक बैठा हुआ है, सईद अनवर फारूक बैठा हुआ है, अमर सुहेल फारूक बैठा हुआ है। मिडिल ऑर्डर में जाए तो इंतजाम हक फारूक बैठे हुए हैं। लेकिन हमें एक माइक हसन क्यों चाहिए था? क्यों एक इंग्लिश बोलने वाला हमारे लड़कों के ऊपर इंग्लिश का रोप झाड़कर हेड कोच बना दिया गया है? हाँ, फिर मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर तारीखी सदमा हुआ। फिर मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर रोना आया। फिर मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर तरस आया। फिर मुझे बाबर और रिजवान की तकदीर पे तरस आया। फिर मुझे नसीम शाह की तकदीर पे तरस आया। फिर मुझे डोमेस्टिक में खेलते हुए उन प्लेयरों की तकदीर पे तरस आया जो परफॉर्म तो कर करके मर गए हैं, लेकिन चूंकि अजीम बैट्समैन, अजीम तरीन खिलाड़ी जो हमारा हेड कोच है, उसने तो एग्रीमेंट कर लिया था, मुझे लूली लगड़ी जो मर्जी टीम दे दो, मैंने वर्ल्ड कप तक उसी को लेके जाना है। माफी मांग लो इनसे, एक आधा टैक्स और डालो, एक्स्ट्रा ओवर चार्जिंग लगा के, वो जितने पैसे बनते हैं पाकिस्तानी कौम देने के लिए तैयार है।
मैं आज वीडियो लगाऊं, इसकी एक सैलरी एडवांस दे के, इसको नोटिस दे के इनको घर भेजें और अपने मुल्क के किसी खिलाड़ी को, शाहिद खान अफरीदी जैसे किसी खिलाड़ी को, किसी पाकिस्तानी को हेड कोच बनाएं। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की विकेटों को समझता हो, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की क्रिकेट खेलता हो, खेला हो। मैं मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर पाकिस्तानी हेड कोच बनाएं, असिस्टेंट कोच भी पाकिस्तानी हो। सर पैसे भी कम लेंगे, काम भी ज्यादा करेंगे और उनको आपकी ताकत का अंदाजा भी है। वो काम ठीक करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, बच्चों के सर के ऊपर चढ़ के इनसे काम लेंगे, बड़े ज्यादा पैसे देकर सिर्फ पाकिस्तानी लोगों से जान छुड़वाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।